हाँ रोशन भाई कहाँ पे हो आप? कहाँ पे हो? इधर आओ ना, टॉप 3 पे आओ ना, 3 पे जहाँ पे आप थे उसके ऑपोजिट वाले पे। शिव गो आइकन्स आप ही प्रयास कर रहे हैं रन्स आगे जल्दी से बढ़ने की, बहुत अच्छी शुरुआत मिल चुकी है उनको। एक और अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट और ले लिया एक और सिंगल। जी सिंगल नहीं, 4 मिलेगा। स्मार्ट बॉक्स का चौका है ये, चैनल पार्टनरशिप का मौका। और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे रोशन जी आ गए हैं जो आगे की कमान संभालेंगे इस मैच की। रोशन जी मैं आपको बता दूं कि पिछला मैच बहुत ही अच्छा घटा है यहाँ पे, और अभी शिव गो आइकन्स की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। पहला ओवर जा रहा है और इसी बीच एक और बेहतरीन नम्रता स्टील छक्का यहाँ पे, एंड ओवर टू यू। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर है 25 रन 25। बेहतरीन शुरुआत। इसी बीच एक और अच्छी बॉल, 25 रन बन चुके रोशन जी पहले ओवर में, और आगे कमान मैं चाहूंगा आप संभालें। थैंक यू सर। तो बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर, इस बार भी लॉफ्ट कर दिया, कवर्स के ऊपर से खेलना चाह रहे थे। सिंगल डबल्स बहुत जरूरी समझे जाते हैं इस अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट के माध्यम से, बहुत ही महत्व है सिंगल डबल्स को। चौके चक्के टर्फ में जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट जो खेला जाता है मुंबई शहर में, उसमें छक्का जरूर नहीं होता लेकिन चौके जड़ने का मौका जरूर होता है। तो यहाँ पर एक बिंदी गेंद आती हुई अराउंड डिस्टेंस, इस बार लॉन्ग विद द कारपेट, लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई, फील्डर तैनात, एक सिंगल लिया गया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड पर हम ध्यान डालेंगे। स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 28 रनों पर, 28 रन ऑन द बोर्ड विदाउट एनी लॉस इन द एंड ऑफ 1.5 ओवर्स। 1.5 ओवर की समाप्ति। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, अच्छी शुरुआत की थी, पहले ओवर से 25 रन बटोरे थे। इस ओवर की आखिरी गेंद थी, एक सिंगल लिया गया। ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 14.5 रन प्रति ओवर के औसत के साथ जाकर पहुंचता हुआ 29 रनों पर। अच्छी शुरुआत, पहले ओवर से 25 रन लिए गए थे, 25 रन आए थे पहली ओवर से। एक महंगा ओवर कहा जाएगा। आज पूरी प्रतियोगिता की तरफ अगर ध्यान डाला जाए तो 139 रन, 110 रन, 103 रन तक का स्कोर यहां पर देखने को मिला है। एक लो स्कोरिंग मैच भी हमने देखी थी ट्रैफ नंबर 2 पर, जहां पर 64 रन बने थे। पर इस मैच में अगर देखा जाए तो व्हाइट बॉल का इशारा, और ये आता हुआ यूकेस रिसोर्ट खोपोली, अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा व्हाइट बॉल।
इस बार ओवर द बॉलर जेड खेल दिया डाउन द ग्राउंड, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा थ्रो, दरमियान 1 रन मुकम्मल किया गया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रनों पर। राइट आर्म डाउन द विकेट, इस बार डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल का इशारा, फिर एक बार यूकेश रिसोर्ट खोपोली की तरफ जाती हुई गेंद, अतिरिक्त रनों का इशारा अंपायर द्वारा, दोनों हाथ फैलाए दोनों अंपायर्स ने यहां पर अतिरिक्त रन का इशारा दर्शाया। इस बार अच्छी गेंद गुड लेंथ पर स्पॉट हुई और टप्पा खाने के बाद तो थोड़ी सी गति प्राप्त करते हुए आगे बढ़ी सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। इस बार डाउन द ग्राउंड, सीधे खिलाड़ी के हाथों में, स्ट्रेट इनटू द बास्केट, विकेट का होगा पतन और पहला झटका लगता हुआ यह आता हुआ गाजला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। जिस प्रकार आउट हुए थे, जब कोई गलती करता है तो जब सजा मिलती है तो जिस प्रकार जेल में डाला जाता है ना, उस प्रकार उस बल्लेबाज को भी अंदर डाल दिया गया कि जाओ भाई आपको सजा दी जाएगी। इस बार बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, बहुत अच्छा ऑन ड्राइव, कलाइयों के सहारे खेल दिया था, मिड विकेट की तरफ से गेंद आगे बढ़ती हुई सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ, बहुत ही अच्छी तरीके से इक्के दुक्के बटोरे जा रहे दोनों बल्लेबाजों द्वारा। हालांकि पिछली बॉल पर एक विकेट भी आई है, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, टाइमिंग नहीं कर पाए, प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट करना जरूरी होगा। क्रिकेट में 3 चीजों का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, सबसे पहले होता है टेक्निक, दूसरा होता है टाइमिंग और तीसरी चीज होती है टेम्परामेंट। और यहां पर अगर देखा जाए तो प्रेक्षकों को क्या चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस बार बॉल इस बैक ड्राइव, नॉन स्ट्राइकर बैटर के बल्ले पर लगी, फिर एक बार वापस आई विकेट कीपर की तरफ। ओवर की हो गई है यहां पर समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन, यानी इस ओवर से आए सिर्फ 5 रन और 1 विकेट गेंदबाज के खाते में। कृति गाला अभी कुछ देर पहले ही हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने फील्डर के तौर पर खड़ी थी। ये चौथा ओवर लेकर ओवर द विकेट से इस बार अगर आप ज्यादा ऊपर जाओगे तो टर्फ के रूफ को लगेगी, नेट को लगकर अंदर आएगी, तो बल्लेबाजों को ध्यान रखना होगा कि थोड़ी फ्लाइट देनी होगी स्ट्रोक को, सीधे हाथों से आपको फ्लाइटेड स्ट्रोक्स खेलने होंगे, तब जाकर आपको चौके छक्के मिलेंगे, अन्यथा आपको इक्के दुक्के पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस बार फ्लाइट तो दी थी लेकिन ये फ्लाइट जाकर लैंड हुई सीधे फील्डर के हाथों में, स्ट्रेट इनटू द बास्केट और बल्लेबाज में विकेट का पतन होकर वापस लौटेगा। नाइसली टेकन बाय रीवल, दूसरा झटका। यह अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया बल्लेबाजी वाली टीम ने, लेडी बॉलर के सामने एक लेडी बैटर को मैदान के अंदर भेजा। अब ये 1-on-1 मुकाबला होगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, एक तरफ कृति गाला और दूसरी तरफ बल्लेबाजी के लिए आदिति। इस बार हवा में खेल दिया, फिर एक बार फील्डर के हाथ में एंड टेकन बाय नयन। जिस कदमों से अंदर आई थी उसी कदमों से वापस लौट गई। डायमंड डक का शिकार बनी आदिति कृति गाला की गेंदबाजी पर और 1 विकेट का पतन, तीसरा झटका लगता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 35 रनों पर। अब स्कोर कार्ड जो वो थोड़ा सा धीमा होता हुआ नजर आए, कहीं ना कहीं रुका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार उस रुके हुए स्कोर कार्ड को गियर शिफ्ट करके 6 रन के साथ आधा डजन रन आए इस बॉल पर और यह आता हुआ नम्रता स्टील सिक्सर, सॉलिड स्टील सॉलिड 6 और एक फुल टॉस बॉल और आधा डजन रन टीम के स्कोर कार्ड पर, यानी 2 बॉल और 1 डजन रन आए इस 2 बॉल पर और एक नम्रता स्टील सिक्सर आता हुआ। जितना मजबूत ये नम्रता स्टील का स्टील है उतना ही मजबूत ये बल्लेबाज है, उतने ही मजबूत स्ट्रोक्स है। 6 रन आते हुए हैट्रिक का मौका
इसलिए मैंने उस बात का कहा था कि ये ज्यादा ऊपर अगर आप खेलोगे तो नेट को लगकर अंदर आएगी, थोड़ी सी फ्लाइट एड स्ट्रोक खेलनी होगी। इस बार सिर्फ एक ही रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 3 बॉल पर 13 रन आए, ओवर की हुई समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 48 रन, यानी 12 रन प्रति ओवर का यह औसत यहां पर देखने को मिलता हुआ। गेंदबाजी मार्ग पर रिदम, अब रिदम में गेंदबाजी भी करनी होगी नाम की तरह। इस बार अतिरिक्त रनों का इशारा, यूकेस रिसोर्ट खोपोली की तरफ जाएगी गेंद, विकेट कीपर की तरफ वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड पर। इस बार बहुत ही अच्छी फ्लाइटेड स्ट्रोक और इस बार भी पीछे फील्डर थे, कोई गलती नहीं। श्रुति गाला की गेंदबाजी पर बहुत सारे रन अंकित किए थे स्कोर कार्ड पर, लेकिन इस बार जो है अंकित को वापस लौटना पड़ेगा। नयन बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। इस बार बॉलिंग मार्ग पर अगर देखा जाए तो गेंदबाजी के लिए रिदम है, अब रनों का रिदम थोड़ा सा नीचे खींचना होगा और अपनी गेंदबाजी का रिदम जो है वो ऊपर लेकर जाना होगा। ये नोट्स ध्यान रखने होंगे, इक्का दुक्का करके रहेंगे तो चलेगा, लेकिन चौका छक्का नहीं होना चाहिए। और ये आ गया छक्का, नम्रता स्टील सिक्सर। और दो 10 सेकंड का ब्रेक है। इस बार स्विंग एंड मिस हुआ, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में बिंदी गेंद आती हुई रिदम द्वारा। सिक्सर के बाद एक अच्छी कमबैक, जितनी ऊपर से हवाई जहाज गुजरी थी उतनी ऊपर ये स्ट्रोक खेला गया। एक रन ही मिलेगा, कितना भी ऊपर मार लो, जितनी भी कोशिश कर लो नेट फाड़ने की, लेकिन एक ही रन मिलेगा। हाँ, सामने का अगर नेट फाड़ने की कोशिश करोगे तो 4-6 रन मिल भी जाएंगे, लेकिन ऊपर नहीं मारना है, तब जाकर सिर्फ एक ही रन मिलता है। एक रन के साथ टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो इस बार भी जहां खड़े थे वहां पर ये कैच गई और नयन के हाथों में और एक विकेट का पतन होता हुआ। यह आया गाजला वाला विकेट, बैट्समैन को सुला डाला। पांच ओवर की समाप्ति और टीम का स्कोर 58 रन, 58 रन ऑन द बोर्ड विद द लॉस ऑफ 6 विकेट, with the loss of 5 wickets in the end of 5 overs. वीरेन बॉलिंग मार्क पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छी टाइमिंग, बहुत अच्छी ताकत लगी इस स्ट्रोक के साथ, गेंद जाती थी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर और ये आता हुआ नम्रता स्टील सिक्सर। और पांच सॉलिड स्टील और सॉलिड सिक्सर। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से स्टीयर किया गेंद को कवर पॉइंट की तरफ, जहां पर हमारे कैमरामैन मौजूद है, उन्हें सलामी दी, एक रन लिया गया। वैयक्तिक 16 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए दीप इस बार ऑन ड्राइव आता हुआ वायरल, चलेगा नाम विरल है लेकिन बल्लेबाजी सब खुद के अपने आप को वायरल करने वाली है। पहला बॉल ही फेस किया था, एक ही रन बना पाए अभी तक, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दीप बहुत अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए रेडी नहीं थे। वो इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव और रिले कैच, ये रिले कैच लेकिन बल्लेबाज अब पैवेलियन की ओर वापस लौटता हुआ, गाजला वाला विकेट और एक बल्लेबाज जेल के अंदर और एक बल्लेबाज को सुला डाला। स्कोर कार्ड
जाकर पहुंचता हुआ 62 रनों पर। 66 सॉरी, गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। एक रन आया, 67 रन अब स्कोर कार्ड पर, 67 ऑन द बोर्ड। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अवे फ्रॉम द बॉडी, आउट ऑफ द रीच ऑफ द बैट्समैन। वन मोर यूके रिसोर्ट एक्स्ट्रा रन, बाहरी किनारा और थर्डमैन की तरफ जाती हुई गेंद पर एक सिंगल लिया गया। 69 ऑन द बोर्ड नाउ और 6 ओवर की समाप्ति। उल्टा पुल्टा स्कोर कार्ड, 6 पे 9, 69 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब तक देखा जाए तो 6 विकेट गवाए हैं, जहां पर दीप भी आउट होकर वापस लौटे थे। वो व्यक्ति 16 रन बनाए थे दीप ने। इस बार बैकफुट पंच करना चाहते थे, ओवर द अंपायर साइड खेलना चाहते थे, बहुत अच्छा थ्रो, लेकिन अंपायर का इशारा देखिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 21 के तहत इस बार पॉपिंग क्रीज का गलत इस्तेमाल करने के लिए ये नो बॉल दिया गया अंपायर द्वारा। रिटर्न क्रीज को भी आपको ध्यान रखना होगा, गेंदबाजी करते समय ऐसी गलतियां ना करें, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। और एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड पर। हरीश इस बार आते एक नो बॉल आया, फिर एक बार एक सिंगल और फ्री हिट को सिंगल में कन्वर्ट किया था इस बार, पर सस्ते में पूरा किया गया ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि फ्री हिट का बॉल जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के लिए होता है। एक और वाइट बॉल, फ्री हिट को सोने पे सुहागा भी कहा जाता है, और फ्री हिट पर अच्छे रन लिए जाए। इस बार विकेट का पतन होगा, लेकिन बल्लेबाज आउट होंगे और ये आता हुआ गादला वाला विकेट। एक और बल्लेबाज जेल के अंदर बैट्समैन को सुला डाला। थैंक यू डीजे। 73 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 7 विकेट्स नाउ। 7वां ओवर चलता हुआ, 7 विकेट गवा चुकी है टीम शिवगो आइकॉन्स बनाम अगर देखा जाए तो बीएनएम लीग प्रीमियर एवेंजर्स। स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे, वो कैच पकड़ने का मौका बनाया था, लेकिन थोड़ी सी गेंद जो है वो हाथ से निकलती हुई नजर आई, हाथ में लगी लेकिन हाथ में आई नहीं। इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका बनेगा। यस यस, नो नो, और आखिरी पल में ये गलती। इसे कहा जाता है कि आगे खाई और पीछे कुआं, आसमान से टपके और खजूर में अटके। एक बार जीवन दान मिला था, लेकिन दूसरी बार गलती करने की जरूरत नहीं थी वहां पर, फिर भी थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे और उसका परिणाम आपने सभी ने देखा है, विकेट का पतन। कीपर का नाम क्या है? कीपर का नाम क्या है? चलिए देखते हैं, स्कोर कार्ड पर ध्यान डालेंगे। टीम का स्कोर जो है वो जाकर 75 रनों पर पहुंचा है, यानी इस स्कोर कार्ड का अमृत महोत्सव हो चुका है। इस बार बहुत अच्छा पंच सामने की दिशा में खेल दिया, फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए, जबकि पिछली कुछ गेंदों पर अगर देखा जाए तो आकृति ने 2 बार बहुत अच्छी फील्डिंग की। एक बार तो कैच हाथ से छूट गया, लेकिन दूसरी बार रनआउट का जो मौका था वो बनाना चाह रही थी और तब भी थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन स्कोर जो है अब 76 रनों पर जाकर पहुंचता हुआ 76। आखिरी ओवर का खेल जो है प्रगति पथ पर है और 8वां ओवर इस बार जाने दिया। व्हाइट बॉल का इशारा और एक व्हाइट बॉल के साथ यूकेज रिसोर्ट खोपोली की तरफ छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। मारने भी जा रहे तब भी गेंद बल्ले पर नहीं आ रही और एक बिंदी गेंद, फिर एक व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रन आए थे। इस बार फेयर डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा बॉलिंग मार्क पर
हिरेन वैयक्तिक दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए 8वां और आखिरी ओवर इस इनिंग का। वी आर वॉचिंग ICPL 2022 सीजन 6। कवर्स की तरफ हवा में लॉफ्ट कर दिया था गेंद को। हिरन खूब दौड़ेंगे, गेंद को रोकेंगे, गेंद को पकड़ेंगे, फिर लेकर जाएंगे बॉलिंग मार्क पर। तब तक एक रन आसानी से जुड़ेगा स्कोर कार्ड पर। 1 रन का इजाफा होगा, स्कोर कार्ड जाकर पहुंचता हुआ 78 रनों पर। इस बार सीधे खिलाड़ी के हाथ में आई थी, रनआउट के लिए मांग कर रहे थे, अंपायर ने उसे नकारा। लास्ट 2 बॉल्स टू गो फ्रॉम दिस इनिंग। 2 गेंदों के बाद ये पहले इनिंग का खेल समाप्त होगा। इस बार बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल, टॉप अप द बॉल गए, बैट का फेस ओपन किया, आओ देखा ना था और गेंदबाज को दिखा दिया आटे दाल का भाव। 6 रन के लिए गेंद जाती हुई सीधे ओवर द फेंस और एक आता हुआ नम्रता स्टील, सॉलिड सिक्सर। 78 के बाद 6 यानी टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा 84 रन पर। 84 रन, आखिरी गेंद बची है और एक बार मौका तो बनाया था, लेकिन इस बार स्ट्रेट इनटू द बास्केट और आखिरी बॉल पर विकेट का पतन होगा। बूम बूम, बैक टू द पवेलियन। इनिंग की समाप्ति और पहली पारी की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट गंवाए और 8 विकेट के नुकसान के साथ स्कोर बनाया 84 रन बने हैं और 85 रनों की आवश्यकता। अगला मुकाबला 10 नंबर 3 पर यहां पर खिलाया जाएगा यूनिबे यूनाइटेड मैवरिक्स और उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो तारा कैंडल्स अल्फा। दोनों टीमें तैयार रही है अगली मैच के लिए। प्लेइंग 11 की लिस्ट जो है वो हम तक पहुंच चुकी है। यूनिबे यूनाइटेड मैवरिक्स में अगर देखा जाए तो रक्षित झुंझुनवाला होंगे, महान मेहता, श्रीपाल बाफना, प्रतीक कुवाड़िया, सचिन भानुशाली, प्रथमेश कामत, अमर लोडाया, हिमित शाह, समीर कनौजिया नहीं होंगे, हुजैफा पूनावाला होंगे उनके जगह पर और ऐशा सिंह और अर्चना पारेख फीमेल्स में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तारा कैंडल्स अल्फा में अंकित थाडेश्वर, देवीदत्त सुकटनकर, त्याचबरोबर मोहित सोलंकी, प्रज्वल पटेल को हम देखेंगे, नरेंद्र सकपाल, तुषार शाह, समीर तेजुजा, मिहिर मेहता, प्रेम बोरा और वुमेन्स में आरती लकोटिया और अर्चना पटेल। तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हम तक पहुंच चुकी है। प्लीज बी रेडी। यूनिबे यूनाइटेड मैवरिक्स वर्सेस तारा कैंडल्स अल्फा फॉर योर नेक्स्ट मैच। चलिए अब 85 रनों का लक्ष्य पूरा करने के लिए दोनों टीमें तैयार। बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज मैदान के अंदर, सलामी जोड़ी ओपनर पैर मैदान के अंदर। हरीश और निशान, ये 2 बल्लेबाजों की जोड़ी है मैदान के अंदर। एक तरफ ग्रीन, एक तरफ ब्लू। ये घमासान अब शुरू होगा, इस मैच का आगाज होगा। अंजाम क्या आएगा ये 8 ओवर के बाद पता चलेगा, लेकिन नई इनिंग की शुरुआत जरूर होगी। 85 रन टू विन। हरीश ऑन स्ट्राइक, निशान ऑन नॉन स्ट्राइक। बॉलिंग मार्क पर भरत। अनुभव का इस्तेमाल लेकर गेंदबाजी। पहली ओवर में भरत को प्राचारण किया जाएगा बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद वाइड बॉल के तौर पर अतिरिक्त रन के साथ टीम के रनों को खाता खोला है। एक लाउड अपील है अंपायर के पास, अंपायर ने उसे जरूर नकार दिया। वाइड के बाद एक लेग बाइज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉ नंबर 23 के तहत इस रन को स्कोर कार्ड पर अंकित किया जाएगा। इस बार अंदरूनी किनारा बैट एंड पैड के बीच में से गुजरती हुई गेंद। भरत अपनी गेंदबाजी में अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार डायरेक्ट हिट मारना चाहते थे, बैकअप के लिए फील्डर थे। इस बार परफेक्ट यॉर्कर, सटीक यॉर्कर। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज भरत द्वारा। बैक ऑफ द हैंड, इस बार पिचिंग करते थे गुड लेंथ पर। बहुत अच्छा लेग कटर बॉल। बहुत ही अच्छी शैली है, बहुत ही अच्छा स्टाइल है गेंदबाजी का। इस बार फुल टॉस, लेकिन बॉल पर पहुंच नहीं पाए, थोड़ी सी आगे गिरी। टिप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ में लगी। ओवर की होगी समाप्ति
और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जो है मात्र 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और भरत भाई के लिए तालियां यहां पर जरूर बजेगी क्योंकि बहुत अच्छी उम्दा गेंदबाजी वहां पर। सिर्फ 4 रन पहले ओवर से, अनुभव का पूरा इस्तेमाल हुआ गेंदबाजी में। इस बार पहली गेंद नए ओवर की शुरुआत ही में वाइट बॉल का इशारा। इसके पहले दोनों हाथ जमीन को पैरेलल किए थे अंपायर ने। इस बार एक सिंगल लिया जाएगा। वाइट बॉल, फिर एक बार अंपायर को थोड़ी सी मशक्कत करनी होती है मैदान में जाने के बाद, थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर हो जाता है अंपायर का। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। और बहुत ही अच्छा काम रहा है अंपायर्स का भी आज सभी टर्फ पर। इस बार बहुत अच्छा बैकफुट कवर पंच देखने को मिला। कवर पॉइंट की तरफ से एक सिंगल रन लिया गया। स्कोर का धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ 9 रन, लेकिन इस बार बाहरी किनारा और विकेट कीपर का सहारा। बिहाइंड विकेट, यह आया बादला वाला विकेट, बैट्समैन को सीधा डाला। और बजाज के फैंस जो है, मतलब वैसे वाले फैंस नहीं, जो अपने फील्डर को सपोर्ट करने वाले जो फैंस होते हैं, वो बजाज के फैंस भी बहुत है मैदान के अंदर। बहुत तालियां बजी जब अभिषेक बजाज ने कैच पकड़ा विकेटों के पीछे। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद डबल अंकों में स्कोर कार्ड। पहला डबल आंकड़ा स्कोर कार्ड पर है 10 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। 10 रन ऑन द बोर्ड विद द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द एंड ऑफ सेकंड ओवर। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 75 रन की आवश्यकता, 75 रन और बनाने होंगे। इस बार थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ पिचिंग करने के बाद अंपायर ने उसे जरूर दंडित किया गया। सेंटर लाइन को जांच कर परख कर गेंदबाजी करनी होगी, वरना आपको दंडित जरूर किया जाएगा। और वही हुआ इस बार, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। फिर एक बार छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। अगर खराब गेंद है तो छोड़ दिया जाए, वाइट बॉल है तो छोड़ दिया जाए। इस बार कदमों पर टकराई। इस बार ओवर द विकेट आए। पहले 2 गेंदें जब वाइड डाली गई थी, अराउंड द स्टंप्स से गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर द विकेट आने के बाद बहुत अच्छा फायदा हुआ। विकेट कीपर और पॉइंट में जो खिलाड़ी थे एक दूसरे से टकरा सकते थे, इसलिए अभिषेक बजाज ने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया, वरना डाइव लगाने की कोशिश जरूर हो रही थी। सोच कर आए थे कि इस कैच को पकड़ना है। इसी बीच 2 रन लिए गए। फिर एक बार लेफ्ट किया, ऑन साइड में सिंगल लिया गया। स्कोर कार्ड धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ 15 पर। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 70 रनों की आवश्यकता। दीप की अगली गेंद हो, बहुत ही अच्छा टर्न, एक एक्स्ट्रा बीट ऑफ बाउंस तो दिखा ही, लेकिन बहुत अच्छा टर्न मिला इस बॉल पर। जिस प्रकार फिंगर रोल कर रही गेंद पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी सेंटर ऑफ द विकेट से बाहर निकली गेंद। इस बार सीधे हाथों से खेला, अलोंग विद द कारपेट, लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई गेंद। नो बॉल और हवा में गेंद। 1 रन मिलेगा और 1 के साथ प्लस 1 अतिरिक्त रन, यानी 2 रन मिलेंगे इस बॉल पर। और अगली गेंद जो है वो फ्री हिट की गेंद होगी। नो बॉल का इशारा।
और गांव में इस फ्री हिट के बॉल को कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। चलो वेल प्लेड गाइस। ये मिले गुठलियों के भी दाम। गेंद गई सीधे ओवर द फेंस, स्टैंड एंड डिलीवर्ड। नम्रता स्टील सिक्सर, सॉलिड स्टील सॉलिड सिक्सर। 26 रन बने इस 6 रन के साथ। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन ऑन द बोर्ड विद द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द एंड ऑफ 3 ओवर्स। आठ ओवर का ये मुकाबला है, यानी ये शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है। इसमें झटपट रन बनाने होते हैं, फटाफट विकेट लेनी होती है, ज्यादा वक्त नहीं होता आपके पास सेट होने के लिए। बॉलिंग मार्क पर आदिति, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। अतिरिक्त रन जहां पर हम याद दिलाएंगे फिर एक बार यूकेज रिसोर्ट खोपोली की। इस बार बैकफुट पर जाकर सीधे हाथों से खेला, आड़े बल्ले के साथ गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन की तरफ। एक सिंगल रन मिलेगा, एक पर संतुष्ट रहना होगा। चौथे ओवर की शुरुआत हुई है आदित्य द्वारा। एक वाइड बॉल फिर एक सिंगल, इस बार डाउन द लेग साइड, फिर एक बार वाइड बॉल का इशारा। फिर हम जाएंगे खोपोली की तरफ यूकेज रिसोर्ट में। इस वाइड बॉल को लेकर एक एक्स्ट्रा रन स्कोर कार्ड पर जुड़ेगा। कई सारे स्पॉन्सर्स हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स, वी आर स्पाइन, पावर्ड बाय सिद्धि डायमंड्स, A&H कैपिटल, ट्रेवलर्स, फोर्ट्रान स्टील प्राइवेट लिमिटेड। और ये विकेट का पतन, ये आता हुआ घासला वाला विकेट। आदित्य ने एक बल्लेबाज को सुला डाला। नई तौर पर आदित्य ने रिदम पर रिदम तोड़ दिया। अब नए बल्लेबाज लेडी बॉलर के सामने एक लेडी बैटर, यानी जो पहले इनिंग में देखने मिला था वही घमासान, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एक कहावत है कि अगर किसी भी प्रतियोगिता को जीतना है तो आपको आपका बेस्ट देना होता है। इसलिए कहा जाता है कि ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, अगर इस मैच को जीतना है तो सिर्फ बेस्ट के पीछे भागो। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ शॉर्टम पुल किया आकृति ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर। और ये आदित्य, ये मौका बना था, मौका भी था, दस्तूर भी था, लेकिन ये कैच हाथ से छूट गया। जीवन दान, और इसी के साथ एक रन स्कोर कार्ड पर। फ्लाइटेड गेंद, प्रॉपर टाइमिंग, बहुत अच्छी ताकत और तकनीक का इस्तेमाल, और ये आता हुआ नम्रता स्टील मैक्सिमम सिक्सर। 6 रन, 4 है 4 है 6 है, 4 रन है, 4 रन है, यानी 4 रन के लिए भी हमारे लिए स्पॉन्सर्स है। स्मार्ट बॉक्स का चौका जो आया है, चैनल पार्टनरशिप का मौका भी दिया जाएगा। इस बार ऊपर मारेगी, कोशिश करोगे तो सिर्फ एक ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, आदित्य की इस ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 35 रनों पर जाकर पहुंचता होगा। 4 ओवर की समाप्ति, 35 रन स्कोर कार्ड पर। जीतने के लिए अभी भी 50 रनों की आवश्यकता बची हुई 4 ओवरों में, यानी कि 24 गेंदें हाथ में है और जीतने के लिए 50 रन बनाने होंगे। कितने? पूरे 50। जिस प्रकार गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था, उस प्रकार इस मैच को जीतने के लिए और 50 रनों की आवश्यकता है।
एक अनुभवी गेंदबाज, फिर एक बार भरत भाई बॉलिंग मार्क पर, और टी शर्ट पे जिस प्रकार नाम लिखा है बूम बूम, उसी प्रकार की गेंदबाजी, एक बूम बूम गेंदबाजी लेकर फिर एक बार भरत भाई गेंदबाजी मार्क पर। इस बार एक मिलेगा, सिंगल पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। कुछ तो जादू है जब हाथ में गेंद लेते हैं, ऐसा 2-3 बार हाथ में लड्डू जैसा घुमाते हैं और फिर गेंद डालते हैं तो बल्लेबाज भी चकमा खा जाते हैं। देखिए इस बार फील्डर से गलती हुई, फील्डर से गलती हुई। परिणामी 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड पर, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 37 रनों पर। हरीश अब पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं अपनी बल्लेबाजी में, और एक अतिरिक्त रन, और जहां पर अतिरिक्त रन के लिए हम लेके जाएंगे आपको खोपोली की तरफ, जहां पर यूकेएस रिसोर्ट का बहुत ही अच्छा योगदान इस प्रतियोगिता के पीछे। हमारे को स्पॉन्सर्ड है यूकेएस रिसोर्ट खोपोली। हर वाइट बॉल पर उनका नाम लेना यहां पर हम जरूरी समझेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा योगदान इस प्रतियोगिता के लिए यूकेएस रिसोर्ट का। हर चौके के बाद स्मार्ट बॉक्स, हर छक्के के बाद नम्रता स्टील, हर विकेट के बाद गादला वाला, ये सभी जो हमारे को स्पॉन्सर्ड है, बहुत ही अच्छा सहकार्य, बहुत अच्छा योगदान इस प्रतियोगिता के लिए इन सभी को स्पॉन्सर्ड का। और इस बार कॉलिंग में खराबी, और इस कॉलिंग में खराबी के कारण आकृति रनआउट होकर वापस जाएगी जेल के अंदर, और यह आता हुआ गादला वाला विकेट, और एक बल्लेबाज को सुला डाला। 39 39 रन, यानी कि 39 ऑन द बोर्ड विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5 overs have been bowled। 3 ओवर का खेल अब बचा है, और 46 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही भरत भाई, व्हाइट बॉल का इशारा फिर एक बार यूकेएस रिसोर्ट खोपोली याद दिलाते हुए इस व्हाइट बॉल की। इस बार भी सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीप यहां पर गेंदबाजी मार्ग पर जो है बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा था। टर्फ नंबर 2 पर भी उन्होंने जब मौका मिला था गेंदबाजी का, बल्लेबाजी का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दीप द्वारा। इसी बीच एक सिंगल लिया गया हरीश द्वारा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर हिरेन, जो कि अब स्ट्राइक एंड पर होकर बाईं हाथ के बल्लेबाज है, यानी एक राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन जो अब मैदान के अंदर दिखेगा इसके बाद हिरेन और हरीश की जोड़ी का। इस बार लॉफ कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, और ये गेंद जाएगी फिर एक बार नम्रता स्टील, मैक्सिमम सॉलिड स्टील एंड सॉलिड सिक्सर। थैंक यू डीजे। इरादा बनाया पक्का और जड़ दिया एक लंबा चौड़ा छक्का। फिर एक बार ऊपर की तरफ लगी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, एक बड़ा बदलाव हुआ इस स्कोर कार्ड पर। छक्के के साथ एक सिंगल, स्कोर कार्ड जाकर पहुंचता हुआ 48 रनों पर। फुल टॉस बॉल, स्वीट साउंड फ्रॉम मिडल ऑफ द बैट। जब संपर्क हुआ था गेंद और बल्ले के बीच, बहुत अच्छी आवाज आई थी। बैट के निचले हिस्से पर लगी गेंद, ऊपर गई फिर नीचे आई, तब तक 1 रन। फिर एक बार ऊपर नीचे का ये खेल जारी रहता हुआ नेट को लगकर वापस आई, 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति हुई है, हमारे स्कोरर बता रहे कि ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर हम ध्यान डालेंगे। स्कोर जाकर पहुंचता हुआ पूरे 50 रनों पर। टोटल 50 रन ऑन द बोर्ड विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द एंड ऑफ 6 ओवर्स, यानी 12 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। 12 balls to go and more 35 runs to win। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह तो वक्त बताएगा।
क्रिकेट ये भारी भरकम अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में कहा जाता है कि क्रिकेट इज ए गेम ऑफ अनसर्टिनिटी। क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्रिकेट में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। व्हाइट बॉल का इशारा। कई बार हमने देखा है कि 6 गेंदों में 6 छक्के भी जा चुके हैं, तो कभी कभी 6 गेंद में 1 रन भी नहीं हो पाई है। तो ये अनिश्चितता हमेशा देखने मिली है क्रिकेट में। 12 में 35 की जरूरत थी, इस बार 22 के तौर पर रन मिलेंगे। हरीश यहां पर अकेले जूझ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे एक तरफ, पर इस बार विकेट का पतन होगा और ये आता हुआ गादला वाला विकेट और एक बल्लेबाज को सुला डाला। और अगले मैच के लिए रेडी रहने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे यूनिबी यूनाइटेड मैवरिक्स और तारा कैंडल्स अल्फा, दोनों टीमें प्लीज रेडी रहिए। अगली मैच आपका टर्फ नंबर 3 पर होगा। इस मैच के बाद दरम्यान एक रोमांचकारी मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। ये तू मैं अभी भी जारी है। इस मैच में अभी भी दोनों तरफ जीतने का बराबर का मुकाबला है, बराबर का मौका है। चलिए देखते हैं स्कोर कार्ड पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रनों पर 54 रन, माफ करें 54 रन, यानी जीतने के लिए और 31 रनों की आवश्यकता। विनीत मैदान के अंदर, दूसरी तरफ है हिरेन। तो कैलकुलेटिव क्रिकेट इस मैच में खेलना बहुत जरूरी समझना होगा। और सबसे बड़ी बात तो आपको यहां पर अब विकेट बचाकर क्रिकेट खेलना होगा। नो बॉल का इशारा और फिर एक बार सोने पे सुहागा। बड़ा स्ट्रोक जरूर यहां पर अपेक्षित करेंगे इस फ्री हिट पर, और वही प्रयास था। यही गेंद जाती हुई सीधे 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। यही मौका था। ना सूरत देखते ना मूरत देखते, ये तो बस अपने टीम के रनों की जरूरत देखते। अब 7 रन आए स्कोर कार्ड पर और टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 63 रनों पर। 63 रन ऑन द बोर्ड। ओवर का बॉल एक बाकी है, लास्ट 1 बॉल टू गो। नो पर फ्री हिट पे बॉल 6 आया ना, तो नो के बाद एक 6 आया, तो टोटल 7 आया। हाँ, तो टोटल 2 बॉल का कुल मिलाकर 7 बोला। लास्ट बॉल चल बॉल ही आएगा ये चल आएगा यही बॉल मेन बॉल है, यही बॉल है। चल विकेट आएगा, चलो डर रहे देखो। इस बार गति में परिवर्तन और यहां पर गलती कर बैठे विनीत, और यह आता हुआ और एक गाजला वाला विकेट और एक बल्लेबाज को सुला डाला। बाहर से तो कुछ भी कर सकते हैं। 63 रन ऑन द बोर्ड और जीतने के लिए टोटल बनाने हैं 85 रन। 22 मोर 22 रन टू विन। लास्ट 6 बॉल्स टू गो एंड मोर 22 रन टू विन। अब इस ओवर में जो है पूरी दारोमदार, पूरी जिम्मेदारी जो है वो हिरेन के खंडे पर होगी और खुद कप्तान है, कप्तानी पारी वहां पर खेलनी होगी। अपनी टीम के जीत के लिए अपना 100% यहां पर देना होगा। छह गेंदों में 22, यानी 3 छक्के 1 चौका जरूरी था, लेकिन यहां पर हुआ कुछ उल्टा। पहली बॉल पर हिरेन की विकेट और एक गाजला वाला विकेट आता हुआ और एक बल्लेबाज सुला डाला। पांच गेंदे 22 रन। अब इस 5 गेंदों में से 3 गेंदों को 6 रन के लिए और 1 गेंद को 4 रन के लिए बाहर भेजना होगा। और आते ही यू मिस एंड आई विल डेफिनेटली हिट।
कुणाल के खाते में और एक विकेट और एक सफलता और एक गादला वाला विकेट और एक बल्लेबाज को सुला डाला। बैक टू बैक 2 विकेट चटकाए कुणाल ने। क्या नाम नाम क्या है उसका? बॉलर का बॉलर मुंजल है। मुनाल है। मुंजल, माफ करे। इस बार अतिरिक्त रन आएंगे। यूकेश रिसोर्ट खोपोली द्वारा बहुत ही अच्छा सहकार्य योगदान इस प्रतियोगिता के लिए। वाइड बॉल के लिए हर बार उनका नाम हमें लेना होगा। इस बार फिर एक बार एक सिंगल आता हुआ, हाथ को लगने के बाद लॉन्ग ऑन की तरफ गई थी गेंद। फील्डर ने बहुत अच्छे तरीके से बैकअप किया। ओवर की गेंदें हुई है 3 और 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। पर जिस प्रकार मुंजल जो है गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस मैच में सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बची है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज बची है इस मैच में। ये मैच जो है वो पूरी तरीके से गेंदबाजों की और फील्डर्स की तरफ झुक चुका है। शिवगो आइकॉन्स अब पकड़ा भारी हो चुका है। एक बॉल पे 13। अगर कुछ गेंदबाज गलती करता है तो शायद वहां पर लक फैक्टर अगर काम करेगा तो ही ये मैच जीत सकता है। अदरवाइज शिवगो आइकॉन्स, वैसे देखा जाए तो ये मैच जीत चुकी थी। ऑफिशियल यहां पर विजेता रही इस मैच के, और इस बार अभिनंदन करेंगे शिवगो आइकॉन्स का। एंड वेरी हार्ड लक उनके बनाम जो खेलने वाली टीम थी। So very hard luck Premier Avengers League and congratulations शिवगो आइकॉन्स। और ये बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों टीमों द्वारा दिखाई जाती हुई। मैच पूरा होने के बाद एक दूसरे से शेक हैंड्स करेंगे, एक दूसरे को बधाइयां देंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे और फिर मैदान के बाहर निकलेंगे। आफ्टर ऑल क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। क्रिकेट ये सभ्यता का खेल है। हार जीत तो खेल में होती रहती है। चलिए अगली मैच के लिए मैदान के अंदर आ जाइए। यूनिबी यूनाइटेड मैवरिक्स और तारा कैंडल्स अल्फा, दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है। टॉस वन बाय तारा कैंडल्स अल्फा। शायद निर्णय अभी तक बताया नहीं है। चूज टू बॉल फर्स्ट। तारा कैंडल्स अल्फा इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। और दोनों टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो है वो कमेंट्री बॉक्स में आने जरूरी होंगे। मैवरिक्स के एक्स्ट्रा प्लेयर आ चुके हैं। नॉन प्लेइंग प्लेयर्स प्लीज कम टू कमेंट्री बॉक्स। तारा कैंडल्स अल्फा, आपका भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दीजिए प्लीज। थैंक यू। एक मैवरिक्स का है और एक और मैवरिक्स का है, उसका नहीं आएगा तो चलेगा, रन मेरे में डालना है। चलिए अब ये नया मुकाबला शुरू होगा यूनिबी यूनाइटेड मैवरिक्स और तारा कैंडल्स अल्फा इनके बीच। मैच नंबर 27 टर्फ नंबर 3 पर टॉस वन बाय तारा कैंडल्स अल्फा एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आकर तैयार है। थैंक यू। दो बल्लेबाजों की जोड़ी है मैवरिक्स द्वारा। दूसरी तरफ फील्डर तैयार तारा कैंडल्स अल्फा के। सलामी गेंदबाज कौन होगा, किसे प्राचारण किया जाएगा गेंदबाजी मार्ग पर? पहली ओवर किसके हाथ में